4 शव लौटाने के बदले हमास की बड़ी शर्त मान रहा इजराइल। दर्जनों फिलिस्तीनी रिहा किए गए। क्या है युद्ध पर ताजा अपडेट। गाजा में जारी संघर्ष के बीच हाल ही में एक नई घटना घटी जिसमें हमास ने 4 बंधकों के शव इजराइल को सौंप दिए, जबकि इजराइल ने बदले में कई फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। संघर्ष विराम के तहत ये घटना एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि इस सप्ताह संघर्ष विराम की समाप्ति के बाद आगे के कदमों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है और हमास ने संघर्ष विराम के अगले चरण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने की बात कही। ये स्थिति इस समय बेहद संवेदनशील और अप्रत्याशित है। इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान इजराइल ने 600 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की योजना बनाई, जिसमें से 151 सुरक्षा कैदी शामिल होंगे। इन कैदियों को विभिन्न स्थानों पर भेजा जाएगा, जिनमें से 97 लोगों को निर्वासित किया जाएगा, 12 लोगों को गाजा में रिहा किया जाएगा और 467 फिलिस्तीनी जो कि 7 अक्टूबर के बाद हिरासत में लिए गए थे, वे गाजा लौटेंगे। इनमें 23 नाबालिग और एक महिला शामिल है। इस रिहाई की प्रक्रिया के बीच इजराइल ने बंधकों के शवों की फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ये वो शव हैं जिनकी उम्मीद इजराइल को थी। ये प्रक्रिया इजराइल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सफलता मिलने पर इजराइल 600 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई करेगा। इस प्रक्रिया को लेकर इजराइल बेहद सतर्क है और चाहता है कि किसी भी तरह का विवाद ना हो। इसके साथ ही इजरायली जेल से रिहा किए गए फिलिस्तीनी कैदी वेस्ट बैंक पहुंचे और वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 37 फिलिस्तीनी कैदी वेस्ट बैंक में रिहा किए गए, जबकि 5 लोग पूर्वी यरूशलेम में अपने घर लौट आए। रिहा हुए कैदियों को राम अल्लाह कल्चरल पैलेस में बड़े उत्साह के साथ बैठाया गया, उनका स्वागत किया गया। ये दृश्य फिलिस्तीनी समुदाय में एक उम्मीद की लहर लेकर आया, क्योंकि वे उन्हें संघर्ष विराम की प्रक्रिया में आगे की उम्मीदों की ओर इशारा करता है। संघर्ष विराम के पहले चरण की समाप्ति के बाद अब ये देखना होगा कि इजराइल और हमास के बीच अगला कदम क्या होगा। इस समय इजराइल पर युद्ध को फिर से शुरू करने का दबाव है, जबकि हमास ने संघर्ष विराम के अगले चरण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिलने की बात कही। संघर्ष विराम के अगले चरण में ये उम्मीद की जा रही थी कि युद्ध पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस प्रस्ताव सामने नहीं आया। इस स्थिति में ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे चलकर इजराइल और हमास के बीच क्या रास्ता निकलेगा और क्या संघर्ष विराम की प्रक्रिया अगले चरण में पहुंच पाती है या नहीं।